lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना चैप्टर जो कंटिन्यू करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है ना, जिसमें हम ऑलरेडी 2 क्लासेस लगा चुके हैं, जिसमें हम बेसिक्स और 4 एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, जिसमें से हम सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये चारों एडजस्टमेंट कर चुके हैं। आज जो हमें करनी है, आज नेक्स्ट 4 जो है एडजस्टमेंट हम करेंगे। सबसे पहले है एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल, ठीक है, और एक आएगी आपको बताती हूँ अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस। अब यहाँ पे समझो, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, स्टार्टिंग से यही कंफ्यूजन रहती है, उनकी मास्टर्स हो जाते हैं, उनको यही नहीं क्लियर होता आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इस एक्रूड और अनअर्न्ड में डिफरेंस क्या है। जो वर्ड हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं एक्सपेंसेस के लिए यूज़। किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? एक्सपेंसेस के लिए। ये बात समझ आई? पहले तो ये समझो कि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस के ड्यू हैं बट अभी पेमेंट करनी बाकी है, लाइबिलिटी भी उधार है, हमने उधार किसी से कोई काम करवा लिया। और प्रीपेड कि पहले पैसा दे दिया अभी काम होना बाकी है, तो ये क्या था? एसेट। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। लेकिन एक्रूड और जो ये अनअर्न्ड हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे फॉर इनकम्स, ये ध्यान में रखना, ये एक्सपेंसेस के लिए ना होकर किसके लिए होता है? इनकम के लिए। तो एक्रूड इनकम कौन सी है? ठीक है, एक्रूड इनकम होते हैं हमारी एसेट साइड, ठीक है। एक्रूड इनकम किस साइड आएगी? एसेट साइड आएगी। देखो कहता है ये क्वाइट कॉमन है कि कुछ तरह की इनकम्स जो होती हैं ये किसके लिए होते हैं? इनकम के लिए होते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कमीशन वगैरह हमने इस साल कमा ली लेकिन एक्चुअली रिसीव नहीं हुई एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, इसको हम एक्रूड इनकम या अर्न्ड इनकम कहते हैं। अर्न्ड, ठीक है, एक्रूड या अर्न्ड इनकम कि हमने तो काम कर दिया। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई ऑर्डर आया, मैंने तो वो ऑर्डर पूरा कर दिया, ठीक है, उसके बदले में पैसा आना बाकी है, कुछ पैसा, तो मेरी एसेट हुई कि मेरे काम तो हो गया तो कुछ पैसा आना बाकी है। और इस साल की इनकम है, इस साल काम किया तो इस साल की इनकम में ऐड हो जाएगी P&L अकाउंट में। समझ रहे हो? तो 2 जगह कहाँ गई एक्रूड इनकम? पहली बात तो इनकम है, एक्रूड इनकम वो इनकम जो हमने काम कर दिया, ठीक है, पैसा आना बाकी है, तो एक तो वो हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड की हमारा पैसा आएगा। और सेकेंडली P&L में जो बाय वाली साइड जो इनकम है उसमें हम इसको प्लस कर देंगे। यहाँ तक समझ आया? इजी, ठीक है। देखो पढ़ो इसको। सो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, ये इनकम है ऑन द वन हैंड ये तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L में जाएगी एंड ऑन द अदर हैंड जो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि अभी आनी बाकी है, येट टू बी रिसीव्ड, राइट। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में गिवन है कमीशन रिसीव हुई 15,000 और नीचे एडजस्टमेंट में बता दिया कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव, कि हमने कमा तो ली लेकिन अभी पैसा नहीं आया 3,000 का, तो जिससे इनकम बढ़ेगी और हमारी एसेट बनेगी। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट कमीशन बढ़ गया, कमीशन में प्लस होगी, और एसेट बढ़ेगी तो एसेट साइड क्या होती है? डेबिट, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। यहाँ तक समझ आया? सो एंट्री क्या होगी हमारी? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। और इसकी एंट्री P&L में जाएगी। एक तो P&L में जो कमीशन लिखना था 15,000 जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम 3,000, जो टोटल इनकम है इस साल की कितनी बनी? 18,000, और बैलेंस शीट में एसेट साइड 3,000, ठीक है। और अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है, अगर मुझे बताओ इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो एडजस्टमेंट को तो 2 जगह दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीजों को एक ही जगह दिखाते हैं, तो सिर्फ एसेट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। समझ आया? और अनअर्न्ड इनकम इसका उल्टा है, अनअर्न्ड इनकम कि पैसा एडवांस में आ गया, एडवांस किसी चीज की रिसीव हो गई, कोई ऑर्डर आया एडवांस में रिसीव हो गया, मुझे पैसा रिसीव हो गया, अभी काम करना बाकी है। समझ रहे हो? काम करना बाकी है, पैसा पहले रिसीव हो गया, काम अगले साल करेंगे, तो इसमें इनकम में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट। और सेकेंडली ये हमारी लाइबिलिटी है कि हमारे पास पैसा पहले आ गया, हमें काम करके ही देना पड़ेगा, है ना। इट में ऑल्सो हैपन दैट अ सर्टेन इनकम इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर, लेकिन सारा काम अभी नहीं हुआ है करंट ईयर में, कुछ काम जो होता है वो अगले साल होने वाला है, तो उसको हम अर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव बट नॉट अर्न्ड कहते हैं, कि हमें पैसा तो आ गया लेकिन अभी हमारे कमाया नहीं, कमाया मतलब काम नहीं किया, है ना। तो इन इनकम को ऑन द वन हैंड हम डिडक्ट कर देंगे उस इनकम में से, ठीक है, क्रेडिट साइड P&L में से, और दूसरी बार लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट में। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव कर लिया 39,000 का, लेकिन जिसमें से 3,000 अगले साल का है, तो इससे हमारी इनकम कम हो गई और हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। समझ रहे हो? तो रेंट रिसीव्ड कम हो गया और लाइबिलिटी क्रिएट होगी टू रेंट रिसीव इन एडवांस। तो इसको P&L में कैसे दिखाएंगे? रेंट 39,000 जिसमें से 3,000 पीछे अगले मतलब नेक्स्ट ईयर का आ गया, तो 36,000 हुआ इस साल का, और बाकी 3,000 हम किस साइड दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड। यहाँ तक समझ आया? और अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो सिर्फ इसको लाइबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे। तो अभी तक पहले इसको यहाँ पे क्लियर कर लो। देखो
आपने 4 चीज़ें जो है बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है भाई, चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस जो कि हमने कल की क्लास में किया, ये भी एक्सपेंस है। एक्रूड इनकम, ये क्या है, इनकम, एक्रूड इनकम, ठीक है। या फिर अनअर्न्ड इनकम, जो इसका उल्टा हो जाता है अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। 2 एक्सपेंस है, 2 इनकम है। इसको कैसे करना है खुद समझो। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसकी 2 ट्रीटमेंट क्या होंगे कि ये हमारा वो एक्सपेंस है कि जो देना बाकी है। एक तो ये उस एक्सपेंस में कंसर्न्ड एक्सपेंस में प्लस हो जाता, चाहे P&L की 2 साइड चाहे ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड, ये किया था। और साथ में एक इसमें जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाएगा, यही किया था। यहाँ तक समझ आया। प्रीपेड एक्सपेंस, जो हमने पहले ही पेमेंट कर दी है लेकिन वो अभी आगे होएगा काम, समझ रहे हो, हमने पेमेंट कर दी है तो उस एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो अगले साल के लिए, ठीक है। तो हमारी क्या बन गई, एसेट, कि हमने पहले ही पेमेंट कर दी। यहाँ तक समझ आई, ये हमने कल की क्लास में किया था। एक्रूड इनकम है ये। एक्रूड इनकम मतलब ये हो गई अर्नड बट नॉट रिसीव, कि हमने कमा ली बट अभी पैसे नहीं आए, तो ये हमारी एक तो एसेट साइड जाएगी कि हमने अभी हमारा काम हो गया, पैसे आने बाकी हैं, समझ रहे हो, किसी ने हमारे उधार पे काम करवा लिया हमसे, एसेट साइड जाएगी। और दूसरी ये हमारी उस इनकम में, जो भी इनकम है उसमें ऐड हो जाएगी, कंसर्न्ड इनकम में ऐड हो जाएगी। अनअर्न्ड इनकम हमारी क्या है, अनअर्न्ड मतलब एडवांस में पैसा आ गया, काम करना बाकी है। अर्न कि अर्न नहीं की अभी, है ना, अर्न नहीं की, पैसा पहले ही आ गया, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो पहला पैसे पहले आ गए, तो वो हमारी एक तो लाइबिलिटी बन गई। और उस इनकम में से, कंसर्न्ड इनकम में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। चारों समझ आए। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड बोथ आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, वेयर एज एक्रूड एंड अनअर्न्ड बोथ आर रिलेटेड टू इनकम। एक्रूड एसेट में जाएगा, इनकम में ऐड होगा, अनअर्न्ड लाइबिलिटी में जाएगा, इनकम में से माइनस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक सा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ये 2 क्लियर हो गए, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इजी से हैं 2-3। इंटरेस्ट वैसे सोखा सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मुझे बताओ फटाफट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अ कंपनी क्या है, वो एक्सपेंस है, ये हम करते आ रहे हैं P&L की 2 साइड, राइट। फॉर अ कंपनी वो क्या है, एक्सपेंस है, ये चीज समझो यहीं पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यही डिफरेंस है। कंपनी को, ओनर को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ओनर और कंपनी आर डिफरेंट एंटिटीज, हम पढ़ते हैं ना सेपरेट लीगल एंटिटी का रूल, तो कंपनी और ओनर अलग अलग है। तो जो ओनर ने कैपिटल लगाई, कंपनी को उसके ऊपर ओनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कंपनी को पे करना पड़ता है, उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, समझ रहे हो। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी को रिसीव होता है ओनर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, समझ रहे हो, कि ओनर ने कोई पर्सनल खर्चे के लिए विड्रॉ कर लिया था पैसा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी, तो कंपनी को पैसा मिलेगा, तो उसके लिए क्या है, इनकम है। तो अगर ये एक्सपेंस है तो P&L की 2 साइड जाएगा, P&L की 2 वाली साइड जाएगा, और अगर ये इनकम है तो ये P&L की बाय वाली साइड जाएगी, समझ गए। एक तो समझ आ गया कि इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो P&L में 2 वाली साइड जाएगा। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए इनकम है, तो P&L की बाय वाली साइड जाएगी। दूसरी बात, बैलेंस शीट में इसको कैसे ट्रीट करना है। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसको हम कैश में ना पे करके उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐसी सेम, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, जैसे ड्राइंग माइनस होते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस हो जाएगा, समझे। दोनों ही कैपिटल पे ही इफेक्ट डालेंगे, बस फर्क क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्लस हो जाएगा, जिससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी कंपनी के अंदर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी कंपनी के अंदर, तो हम माइनस कर देंगे। समझ आया, इजी है, ठीक है। अब आ जाओ, इसको बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। कहता है यूजुअली इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, इंटरेस्ट को एक नॉर्मल रेट पे हम चार्ज करते हैं, जो भी प्रोप्राइटर ने, मतलब ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट, उसी को हम जो है रियल प्रॉफिट मानते हैं, ठीक है। सो जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है ओनर, उसको हम एज अ लोन ट्रीट करते हैं और फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इफ दिस अमाउंट हैड नॉट बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो वो कहीं ना और पैसा लगाता तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिलता। सो इसीलिए जो एज सच जो प्रोप्राइटर है वॉन्ट इंटरेस्ट फॉर हिज कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आ जाओ, 6% इंटरेस्ट अलाउ किया कैपिटल 10 लाख पे, तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, इससे कैपिटल बढ़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, हमारा खर्चा हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल बढ़ी टू कैपिटल, लाइबिलिटी साइड होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। और फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या करेंगे, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो इसको हम डेबिट साइड ऑफ P&L में दिखाएंगे और उधर से हम उसको कैपिटल में ऐड कर
देंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो ओकेशनली कई बार ओनर क्या करता है, कैश या गुड्स वगैरह पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। उस ड्राइंग्स पे हम कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं, तो कंपनी के लिए वो क्या हो गई, इनकम होगी, ठीक है। तो उसको हम P&L में बाय वाली साइड दिखाएंगे और इधर से हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, ये ध्यान में रखना। देखो दोनों का एग्जांपल देख लो, ट्रायल बैलेंस गिवन था, कैपिटल गिवन थी 5 लाख की और ड्राइंग्स गिवन थी 80,000 साल में, ठीक है। एडजस्टमेंट है 3000 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट और इनकम एंड गेन P&L की बाय वाली साइड आ रहा है, हमें तो फायदा पैसा आ रहा है कंपनी में तो, और ड्राइंग्स बढ़ रही है ना। ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गेन है बिजनेस के लिए, तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L में शो होगा, यही करवाया आपको। एट द सेम टाइम प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल, P&L में बाय वाली साइड दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो टू वाली साइड दिखाते, वेयर एज कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस कर दिया। इजी है ना, बिल्कुल, ठीक है। ये समझ आया, ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपको आज की क्लास में क्या क्या हुआ, पहले तो एक्रूड इनकम और हमारा अर्नड इनकम, वो दोनों एक साथ एक जैसे थे, वो हो गए। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो ये कंप्लीट हो गए। आज एक लास्ट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ऐसा ये बहुत ईजी है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, कहता है लोन को हम इंटरेस्ट नॉर्मली पे करते हैं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है और इंटरेस्ट गिवन नहीं होता। फॉर एग्जांपल बताते हैं, जैसे ये देखो, अगर कुछ ऐसा परसेंटेज गिवन है ना, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। तो 5 लाख पे 12%, 60,000 का इंटरेस्ट देना ही देना है, और इसने कह दिया ड्यू फॉर द होल ईयर। हो सकता है यहाँ पे लिख देता कि 60 में से 40 पे कर दिया, तो 20,000 और भी आउटस्टैंडिंग रह गया। अब पूरे साल का ही ड्यू रह गया, तो मुझे बताओ पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करेंगे तो P&L में टू वाली साइड जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो है P&L में टू वाली साइड जाएगा। और सेकेंडली लोन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट से, समझ रहे हो, बात तो सेम, वो आउटस्टैंडिंग ही क्या गया, बस कई बार क्या होता है परसेंटेज की वजह से आपको अलग ही बना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लो फटाफट, क्या कहते हैं, कहता है जनरली, कहाँ है, चलो, जनरली द आइटम ऑफ लोन अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, की जो अमाउंट है वो हमने बोरो की है या तो किसी पर्सन से या किसी बैंक में, तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है जिसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट नहीं गिवन तो सेम वही चीज़ क्या है कि हमारे आउटस्टैंडिंग वाली ट्रीटमेंट इसमें करनी है, ठीक है। सो वही सेम देख लो, अगर 12% है तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वही आ गया सेम, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सेम। ईजी है, हो जाएगा, बहुत इजी है। तो आज आपकी जो 5 वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली आपको समझ आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अर्नड, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। वो जो मैंने दो इसलिए मैंने इकट्ठी नहीं करवाई है, वो दोनों एक्सपेंस के लिए थी, तो उसको दिमाग एक्सपेंस में रखना है ना, एक्सपेंस रखना है दिमाग में, और ये इनकम के लिए, राइट। और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कवर हो ही गया है, ठीक है। तो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर जिसमें और भी अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट करेंगे। तब तक के लिए इसको कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करना साथ के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,